कथई रंग का भारी रेशमी जोड़ा, सुनहरी जरी की किनारी, उस पर बारीक कढ़ाई, लाल सुर्ख, होठों पर हल्की सी मुस्कान, माथे पर गहरी कथई बिंदी और ठीक उसी रंग का चमकता हुआ सिंदूर जो उसकी मांग में मोतियों के बीच से कभी झलकता और कभी लुक छुप जाता। वो कोई आम दुल्हन नहीं थी, वो थी दिव्या रॉय, एक सफल बैंक मैनेजर, आत्मनिर्भर, सुंदर, तेज तर्रार। और आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, उसकी शादी की पहली रात, लेकिन शायद सबसे लंबी रात भी। वो बिस्तर पर बैठी, हल्के हल्के सिहरती, नरम चुनरी को अंगुलियों से मोड़ती और कभी दांतों से चबाने लगती। उसके भीतर एक तूफान चल रहा था, प्रेम, उम्मीद, संदेह और एक डर। वो बार बार दरवाजे की ओर देखती रही। 1 घंटा बीत गया, कोई आहट नहीं। 2 दिन पहले जब दिव्या ने अपने पिता को आशीष मल्होत्रा के बारे में बताया तो जैसे घर में भूकंप आ गया हो। पिता हरिकांत रॉय, रिटायर्ड आईएएस अफसर, सख्त मिजाज। हरिकांत, मैं उस लड़के से मिल चुका हूँ दिव्या। ना चेहरा है ना चाल ढाल। वो कौन सा इंटरव्यू देने वाला था? सेल्समैन का। तुम्हारी सैलरी लाखों में है और वो बस टारगेट पूरा करने में खप जाएगा। उसकी माँ भी अजीब है, तुम्हारे पैसे से मोहब्बत है उसे। याद रखो, इस घर से जाओगी तो अकेली, कोई दहेज नहीं, कोई सामान नहीं। मैं भूल जाऊंगा कि एक बेटी भी थी। दिव्या आंसुओं में, आपके लिए रिश्ता सिर्फ पैसों से जुड़ा है, मेरे लिए वो इश्क है, मेरी रूह का हिस्सा। अगर मेरी जिंदगी बर्बाद भी हुई तो सिर्फ आशीष के साथ। वो उसी रात अपना सामान उठाकर निकल गई। दिव्या ने सब कुछ खुद तय किया। 2 गवाह अपने बैंक से बुलवाए और आशीष से कहा, कल शादी है। कोर्ट में ना दुल्हन का मंडप चाहिए ना बैंड बाजा, बस तुम्हारा साथ। आशीष थोड़ा हिचकिचाया पर फिर बोला, ठीक है, अगर यही तुम्हारा फैसला है। शादी हो गई। अब पहली रात है और आज की रात। आशीष अब तक नहीं आया। दिव्या की आंखें भारी हो रही थी। वो सोने की कोशिश करने लगी, पर तभी उसके भीतर एक खटका हुआ। खटका उठा। क्या सच में आशीष मुझसे प्यार करता है? क्या पापा सही थे? कहीं मैं ठगी तो नहीं गई? और फिर सुबह के 3 बजे दरवाजा धीरे से खुला। आशीष अंदर आया, नजरें झुकी हुई, कपड़े अस्त व्यस्त, शराब की हल्की सी गंध, आंखों में थकावट। दिव्या हैरान, कहाँ थे तुम? आशीष रुका हुआ, काम था बाहर, जरूरी मीटिंग थी एक क्लाइंट से। दिव्या, आज तो हमारी पहली रात थी, तुम क्लाइंट से मिलने जाना जरूरी लगा? आशीष चुप, थक गया हूँ दिव्या, सोना चाहता हूँ। वो एक और लेट गया और आंखें मूंद ली। अगले दिन दिव्या के लिए सुबह ज़्यादा ही डरावनी थी। जब वो किचन में नाश्ता बना रही थी, आशीष की माँ सुधा मल्होत्रा ने कहा, दाल में ज़्यादा घी मत डालो। अब तुम कोई रॉय साहब की बेटी नहीं, मल्होत्रा परिवार की बहू हो। जिम्मेदारियों से जीना सीखो। दिव्या कुछ पल स्तंभ रही, फिर फोन उठाया और अपने बैंक अकाउंट की
ट्रांसलेशन चेक करने लगे। 3 दिन में ही 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर हो चुके थे आशीष के अकाउंट में। क्या वाकई आशीष और उसकी माँ दिव्या के पैसों के पीछे थे? क्या दिव्या ने अपने प्यार में सबसे बड़ी भूल की थी? और अगर हाँ, तो क्या अब वो खामोश रहेगी या उठाएगी कोई कदम? सुबह की पहली किरण जब दिव्या के कमरे से आई तो उसकी आंखें पहले से खुली थी। नींद कोसों दूर थी। दिल में शक, मन में तूफान। वो चुपचाप उठी, बालों को बांधा और किचन की ओर बढ़ी। पर हर कदम पर उसके भीतर एक सवाल गूंजता रहा, क्या मैंने सच में गलती कर दी? क्या ये शादी एक सौदा थी? जब नाश्ता बना तो आशीष की माँ सुधा फिर ताना मारने लगी, रॉय परिवार की बेटी हो तो क्या हुआ, अब यहाँ तो हमें ही खाना बनाना सिखाना पड़ेगा। यह घी, ये बादाम ऐसे उजाड़ोगी तो महीने का बजट फेल हो जाएगा। दिव्या ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप टेबल पर परोसा और अपने कमरे में लौट आई। अचानक मोबाइल की नेट बैंक नोटिफिकेशन पर फिर चमकी, ₹50,000 ट्रांसफर टू आशीष ट्रेंडिंग कॉम। उसकी सांसें रुक सी गई। उसने तुरंत ही ट्रांसक्रिप्शन हिस्ट्री दी खगाली। पिछले 4 दिन में कुल 2.25 लाख, और ये सब बिना उसकी जानकारी के। मेरा OTP तो किसी को नहीं पता था। फिर ये ट्रांसफर कैसे? वो एकदम से घबरा गई। बैंक मैनेजर थी, जानती थी कि ऐसे पैसे निकालना तभी संभव है जब जब पास में कोई हो जो तुम्हारे फ़ोन का इस्तेमाल करता हो। वो तेजी से कमरे से बाहर निकली और आशीष से सवाल किया, दिव्या सख्ती से, मेरे अकाउंट से पैसे कौन निकाल रहा है आशीष? आशीष, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्यों निकालूंगा? दिव्या, 4 ट्रांजैक्शन हुआ है, सब तुम्हारे बिजनेस अकाउंट में गए हैं। तुम्हारे कहे बिना कोई क्यों भेजेगा आशीष? तुम्हें मुझ पर शक है? दिव्या, शक नहीं, अब विश्वास डगमगा रहा है। मैंने सब कुछ छोड़कर तुम्हारा साथ दिया था और तुम मेरे ही पैसों से अपना बिजनेस चला रहे हो। सुधा बीच में, अरे तो क्या हुआ, बहू के पैसे घर के काम में आए तो गुनाह थोड़ी ना है। दिव्या, घर का काम या खुद का फायदा? वातावरण तनावपूर्ण हो चुका था। दिव्या अब भावनाओं से नहीं, तथ्यों और आत्मसम्मान से बात कर रही थी। उसी शाम उनके बैंक में कॉल किया और अपने सभी अकाउंट लॉक कर दिए। ATM ब्लॉक, पासवर्ड बदले, क्रेडिट लिमिट 0 करवाई। आशीष और उसकी माँ स्तब्ध रह गए। क्या मतलब? अब पैसे नहीं आएंगे? दिव्या शांति से, अब से इस घर में जो चलेगा वो भरोसे पर ही चलेगा, और अगर भरोसा टूटा तो ये रिश्ता नहीं बचेगा। आशीष चुपचाप घर से निकला। दिव्या पीछे से देखती रही। वो एक होटल की ओर गया। उसने एक टैक्सी बुक की और उसका पीछा किया, और जो देखा उसने दिव्या की जिंदगी को हिलाकर ही रख दिया। होटल के रूम नंबर 406 में आशीष अकेला नहीं था। वो एक औरत के साथ था, उम्र करीब 35, तेज चाल, लाल लिपस्टिक, हंसी मजाक और हाथों में हाथ। दिव्या के हाथ से मोबाइल गिर गया।
वो फर्श पर बैठ गई और उसकी आंखों से सिंदूर बह निकला। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? छोटी सी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।